बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ में राजा समर प्रताप सिंह का राज चलता था। वो अपनी जिद के आगे किसी और की नहीं सुनता था। जो चीज उसे पसंद आ जाती तो वो उसे बिना हासिल किए नहीं मानता था। बरसात का मौसम राजगढ़ में हमेशा से अलग रहा था। बादल जब पहाड़ों से ढलते हुए नीचे उतरते तो पूरा राजमहल मानो किसी रहस्य में डूब जाता। महल की लाल पत्थरों वाली दीवारें बारिश की बूंदों से चमकने लगती और हवा में गीली मिट्टी की एक ऐसी खुशबू फैल जाती जिससे बड़े बड़े योद्धाओं का दिल भी पिघल जाए। लेकिन आज का मौसम कुछ और ही था। भारी, बोझिल और अजीब सा। राजा समर प्रताप सिंह हमेशा की तरह अपनी तलवार के साथ अभ्यास करते करते अचानक रुक गए थे। उनका मन बेचैन था। कुछ ऐसा था जो उन्हें सिंहासन कक्ष से बाहर खींचकर महल के पिछवाड़े की ओर ले जा रहा था। उनके कदम भारी भी थे और तेज भी, जैसे वो खुद नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना है, पर उनका मन उन्हें वहां पहुंचने के लिए मजबूर कर रहा था। पिछवाड़े का इलाका शांत था। बगीचे में काम करने वाले कुछ मजदूर बूंदाबांदी से बचने के लिए दूर हट गए थे। लेकिन एक कोने में, जहां छोटे छोटे पौधों की कतारें लगी थीं, वहां एक लड़की अकेले काम कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था, लेकिन उसके हाथों की हरकतें साफ दिख रही थीं। वो पौधों के पास लगी सूखी पत्तियों को हटाकर उन्हें ढक रही थी ताकि बारिश से वो मर ना जाए। राजा एक लंबे कदम के बाद अचानक थम गए। उनकी आंखें उसी लड़की पर टिक गई। वो सावधानी से मिट्टी को थपथपाती हुई जैसे किसी बच्चे का सिर सहला रही हो। बारिश उसकी पीठ और बालों पर गिर रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, न डर, न असहजता, न थकान। राजा की सांस जैसे एक पल को रुक गई। क्यों? उन्हें खुद नहीं पता। मंत्री, जो हमेशा राजा के साथ होता था, तुरंत राजा की निगाहों का पीछा करने लगा। महाराज, क्या हुआ? राजा ने जैसे खुद को झटके से संभाला और कहा, वो लड़की कौन है? मंत्री थोड़ा आगे झुककर देखने लगा। महाराज, ये रामू की बेटी है, नाम जसोदा। महल के बाग बगीचों में काम करती है। राजा के चेहरे पर आया परिवर्तन किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो कठोर, निर्मम राजा अचानक शांत हो गया था। मंत्री समझ नहीं पाया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? राजा का स्वर धीमा पर बेहद मजबूत था। इस लड़की को अब से महल में किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना और इसे मेरे पास के इलाकों में रखा जाए। मंत्री राजा के आदेश में छुपे अर्थ को तुरंत समझ गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो समझता था कि राजा की नजरें जब किसी पर ठहर जाती हैं तो वो चीज या व्यक्ति उसके हक में आके ही रहती है। बरसात और जोर से गिरने लगी। मजदूर भागने लगे, लेकिन जसोदा नहीं हिली। उसने अपनी दुपट्टे से कुछ पानी झाड़ा और काम में लगी रही। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी किस्मत का फैसला अभी ले चुका है। उसके पिता रामू, जो महल में करीब 20 साल से काम करता था, दूर से ये सब देख रहा था। उसे भी पता नहीं था कि राजा की नज़र किस बात पर ठहरी। वो बस इतना जानता था कि राजा का ध्यान अपनी बेटी पर जाना अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी। जसोदा जब घर लौटी, जो महल के पिछलागे में बने छोटे से कमरों में से एक था, उसके पिता ने उससे पूछा कि बारिश में इतनी देर क्यों लगी। जसोदा मुस्कुराकर बोली, पौधे मर जाते बाबा, कौन देखता उनका? तुम तो कहते थे कि हम गरीब हैं, पर दिल गरीब नहीं होना चाहिए। रामू के चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान आई। बेटी, इस महल में दिल रखने की भी कीमत लगती है। लेकिन जसोदा समझी नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी दुनिया बदलने वाली है। सुबह जब सूरज की किरणें बादलों को चीरकर महल के आंगन में आईं, उसी समय एक सैनिक उसके घर आया। जसोदा, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। जसोदा ने चौंक कर कहा, मुझे? क्यों? सैनिक को कारण पता नहीं था, पर वो हुक्म मानने के लिए आया था। रामू की सांस रुक गई। वो डर गया, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। जसोदा को सिंहासन कक्ष में ले जाया गया। कक्ष विशाल था। दीवारों पर युद्ध की कहानियां उकेरी हुई थीं और बीच में राजा समर प्रताप सिंह अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। जसोदा ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैंने कोई गलती की है? चुप! राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती नहीं, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद? जसोदा की आवाज और कांप गई। तुम्हारी आंखों में मैंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो इस महल में कमी थी। सादगी, साहस, शांत आग। जसोदा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। राजा फिर बोले, आज से तुम्हारे पिता मेरे निजी सेवक होंगे और तुम मेरी देखभाल करोगी।
जसोदा ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूं। राजा की आवाज में एक खतरनाक धीमापन था। योग्य मैं तय करता हूं जसोदा, और मैंने तुम्हें चाहे बिना नहीं छोड़ा। ये शब्द हवा में भारी हो गए। जसोदा का गला सूख गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि यह सम्मान था या एक अनदेखा पिंजरा। मंत्री और सैनिक चुप थे। महल की हवा जैसे ठहर गई थी। जसोदा को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि उसके जीवन का रास्ता अब उसके हाथ में नहीं रहा। उस रात महल की रानी वसुधा ने लॉबी से जसोदा को गुजरते हुए देखा। रानी बेहद बीमार थी, महीनों से बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी आंखें सब देख लेती थीं। राजा की जिद, महल के नियम और जसोदा का डर। रानी ने दासी से कहा, उसे बुलाओ। जसोदा रानी के सामने पहुंची। रानी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। डरो मत, मुझे पता है क्या हो रहा है। जसोदा की आंखों में आंसू आ गए। रानी मां, मैं यहां कैद हो गई हूं। रानी ने थके हुए स्वर में कहा, समर प्रताप की चाहत कभी सरल नहीं होती। वो जो चाहता है ले लेता है, पर उसका प्यार आग की तरह है, जला देता है। जसोदा थरथरा उठी। रानी ने उसका हाथ पकड़ा। अगर सांसों में आजादी चाहिए तो यहां से निकलना पड़ेगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसी रात रानी की हालत और बिगड़ गई और राजा की जिद और बढ़ गई। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे राजा समर प्रताप अपने महल के कमरे में अकेले बैठे थे। बाहर अंधेरा फैला था, लेकिन कमरे के भीतर जलती मशालें उनके बेचैन चेहरे को और तीखा बना रही थीं। जसोदा की आंखें, उसकी मासूम मुस्कान और उसके झुककर प्रणाम करने का तरीका, सब कुछ समर प्रताप के मन में घूम रहा था। वो एक राजा थे जिनके सामने हजारों लोग सिर झुकाते थे, लेकिन पहली बार किसी एक लड़की ने उनके भीतर हलचल पैदा कर दी थी। समर प्रताप ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, जसोदा, तुम क्यों मेरे दिल में उतर आई हो। उनका स्वर धीमा था, लेकिन भीतर आग भड़क रही थी। आखिर में उन्होंने एक निर्णय ले लिया, ऐसा निर्णय जो आगे चलकर पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं उसे पाकर रहूंगा, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। अगली सुबह गांव की तरफ हालात बिल्कुल अलग थे। रामू, जो रात भर सो नहीं पाया था, अपनी टूटी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। अंदर जसोदा लेटी थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो सिर्फ आंखें बंद किए पड़ी थी ताकि उसके पिता उसकी बेचैनी को न समझ सकें। रामू उसके पास आया और धीरे से बोला, जसोदा, उठ बेटी, हमें इस मुसीबत का सामना साथ में करना होगा। जसोदा ने आंखें खोलीं। किनारों पर नम आंसू चमक रहे थे। बाबा, राजा हम जैसे गरीबों को चैन से जीने क्यों नहीं देते? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन भीतर दर्द का समंदर था। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटी, कुछ लोगों को लगता है कि हर खूबसूरत चीज उनकी हक की है। हम क्या समझाएं उन्हें? हमारे शब्दों की उनके दरबार में कोई कीमत नहीं। उसी वक्त झोंपड़ी के बाहर जूतों की भारी आवाज गूंजी। रामू जल्दी से बाहर निकला। 2 सैनिक खड़े थे। एक सैनिक ने ठंडी आवाज में कहा, राजा समर प्रताप ने आदेश दिया है कि जसोदा को आज ही हवेली बुलाया जाए। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। अंदर जसोदा की सांसें तेज हो गईं। दोपहर होने से पहले ही 2 सैनिक जसोदा को लेकर हवेली पहुंच गए। हवेली के अंदर राजा समर प्रताप पहले से खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। जब जसोदा अंदर आई, वो ठिठक गई। राजा की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे डरा रहा था। वो प्रेम नहीं था, वो चाहत नहीं थी, वो कब्जा करने की आग थी। राजा उसके पास आए और बोले, जसोदा, तुमने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। जसोदा ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन कुछ बोल न सकी। राजा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे मगर इतना मजबूती से कि जसोदा के रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुम्हें रानी बना सकता हूं। जो कुछ तुम चाहो सब तुम्हारे चरणों में रख सकता हूं, बस तुम मेरी हो जाओ। जसोदा ने जोर से हाथ छुड़ाया। उसकी आवाज भले धीमी थी, लेकिन शब्द पत्थर की तरह थे। महाराज, मैं एक नौकर की बेटी हूं, आपके योग्य नहीं। राजा की आंखें सिकुड़ गईं। उनके भीतर कुछ बदल गया था। योग्य बनाना मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हें पाना मेरा अधिकार। जसोदा का दिल जोर से धड़का। उसने कुछ कहने की कोशिश ही की थी कि अचानक हवेली के एक कोने से भारी आवाज धड़ाम हुई। समर प्रताप चौंक गए।
जसोदा थोड़ी पीछे हट गई। सैनिक दौड़े। फिर दूसरी तरफ से तेज कदमों की आवाज आई, किसी के भागने की। दीवारों की परछाइयों के बीच एक काला साया उभरा और अगले ही पल गायब। राजा गरजे, कौन है वहां? पकड़ो उसे। सैनिक पीछे भागे, लेकिन वो साया मानो इंसान नहीं, हवा था। कुछ ही सेकंड में वो नजर से ओझल हो गया। जसोदा का शरीर कांपने लगा। राजा का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन उनकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, एक शक भी था। उन्होंने धीमे स्वर में जसोदा की ओर देखा और पूछा, जसोदा, मुझे सच बताओ, क्या कोई और तुम्हारे जीवन में है? जसोदा स्तब्ध रह गई। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं। राजा धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आवाज अब फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें डर से ज्यादा खतरा था। अगर कोई नहीं, तो वो साया कौन है जो तुम्हें छूते ही मैं महसूस कर सकता हूं? कोई तुम्हारे आसपास है जसोदा, कोई जो मुझे चुनौती देने आया है। कौन है वो? जसोदा की सांसें धीमी हो गईं। पहली बार उसे लगा, राजा का प्यार नहीं, उनकी चाहत नहीं, बल्कि उनका जुनून ही उसकी असली मुसीबत है। जब सैनिक उस काले साये का पीछा करते हुए हवेली के पिछवाड़े तक पहुंचे तो वहां बस सन्नाटा था। हवा हल्की हल्की सरसराती हुई गुजर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई नजरों से ओझल होकर भी वहीं आसपास खड़ा देख रहा हो। सैनिक वापस लौट आए। राजा समर प्रताप अंदर आते ही जसोदा को घूरते रहे। वो डर से एक कदम पीछे हट गई। राजा ने बिना पलक झपकाए उससे पूछा, जसोदा, मुझे धोखा पसंद नहीं, तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? जसोदा ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कोई साया नहीं देखा था इससे पहले। समर प्रताप उसके एकदम करीब आ गए, इतना करीब कि जसोदा को उनकी सांस की गर्मी महसूस होने लगी। उनकी आवाज गहरी थी, लेकिन अंदर किसी अनकही आग से भरी हुई। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे अंदर कोई डर है, और वो डर किसी इंसान का है। कौन है वो? बताओ मुझे। जसोदा की आंखों में आंसू भर रहे। महाराज, मेरे जीवन में कोई नहीं है, मैं ऐसी बातें सोच भी नहीं सकती, आप गलत समझ रहे हैं। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर ये साया कौन था? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, या तुमने किसी को छुपाया है? जसोदा ने सिर झटका। वो घबराकर हाथ छुड़ाने लगी। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं। राजा का चेहरा अचानक बदलने लगा। उनके भीतर का जुनून धीरे धीरे शक में और शक गुस्से में बदल रहा था। उसी समय एक सैनिक भागते हुए अंदर आया। महाराज, वो साया हवेली से बाहर भागकर जंगल की तरफ गया है। उस आदमी के कदमों की आवाज किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी, वो जैसे उड़ रहा था। राजा की आंखों में एक पल को अजीब चमक आई, जैसे किसी अनजाने दुश्मन की कल्पना ने उन्हें और जंगली बना दिया हो। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, पूरे जंगल को घेर लो, उस आदमी को ढूंढकर मेरे सामने लाओ, जिंदा या मरने के कगार पर। मुझे जानना है वो कौन है। सैनिक चला गया। जसोदा वहीं खड़ी कांपती रही। राजा का चेहरा अब शांत था, लेकिन वो शांति बिल्कुल वैसी थी जैसे तूफान आने से पहले हवा एक पल को ठहर जाती है। राजा धीरे से बोला, जसोदा, कल रात मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में कोई तुम्हें मुझसे छीन रहा था। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। जसोदा कुछ बोल पाती इससे पहले राजा ने कहा, आज रात तुम यहीं रहोगी, मेरे महल में, मेरी निगरानी में। मैं अब कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। जसोदा का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, महाराज, मेरा घर, मेरे बाबा। राजा की आवाज अचानक कठोर हो गई। रामू को मैंने अपने महल के पास बने चौकी घर में रुकने का आदेश दिया है, उसे कोई संकट नहीं होगा। लेकिन तुम यहां रहोगी जब तक मुझे इस साये का सच नहीं मिल जाता। जसोदा की आंखें फैल गईं। रामू को महल के पास रोकना मतलब उसे डर में रखना। अब राजा सिर्फ उसे पाना नहीं चाहते थे, वो उसे किसी तरह खोने के डर में पागल हो चुके थे। उस रात हवेली में गहरी खामोशी छाई हुई थी। राजा समर प्रताप जसोदा के कमरे के बाहर पहरा लगवाकर अपने कक्ष में लौट आए, पर उन्हें नींद क्या नहीं थी। उनका मन बार बार उसी साये के बारे में सोच रहा था। उन्होंने खुद से कहा, कौन है वो? कौन हिम्मत कर सकता है मेरी हवेली में घुसने की? किसकी औकात है कि मेरी होने वाली रानी के आसपास फिरे? क्या जसोदा सच में कुछ जानती है? उनकी आंखों में फिर शक लौट आया। वहीं दूसरी ओर जसोदा अपने कमरे में अकेली बैठी थी।
मोमबत्ती की धीमी लौ उसके चेहरे पर कांपती परछाइयां डाल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में ढेरों सवाल। कौन था वो साया? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? क्या कोई मुझे बचाना चाहता है या फंसाना? उसके दिल में डर था, लेकिन एक अजीब सा एहसास भी था, जैसे वो साया उसे जानता हो, जैसे वो उसके आसपास हमेशा रहा हो, जैसे वो समर प्रताप के विपरीत उसका दुश्मन नहीं बल्कि कोई और ही हो। उस रात के उस पहर जब सब सो रहे थे, जसोदा को खिड़की के बाहर आहट सुनाई दी। पत्तों की हल्की सरसराहट, जैसे कोई बहुत धीरे से चल रहा हो। उसने कांपते हुए खिड़की के पर्दे हटाए। जंगल के तरफ अंधेरा फैला था, लेकिन पेड़ों के बीच कुछ पल के लिए उसे फिर वही साया दिखा, वही चाल, वही आकार, वही काली आकृति। जसोदा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। साये ने जैसे उसके कमरे की ओर सीधे देखा, बस एक पल, और अगली ही सांस में गायब हो गया। जसोदा पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, इस बार पहचान जैसा कुछ था। उस रात हवेली में जितनी खामोशी थी, उतनी ही बेचैनी हवा में तैर रही थी। राजा समर प्रताप अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। उनके मन में शक, गुस्सा और डर तीनों मिलकर एक तूफान बनाए हुए थे। उन्हें बार बार लगता कि जसोदा उनसे कुछ छुपा रही है, कि वो साया शायद किसी और का है, कोई ऐसा जिसे जसोदा चाहती है या जिसने जसोदा को उनसे दूर करने की कसम खाई है। उधर जसोदा अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की खुली थी और उसकी आंखें फिर फिरकर उसी जंगल की ओर चली जाती थीं जहां से वो साया दिखा था। उसके भीतर एक खिंचाव था, डर के साथ साथ एक अजीब सी पहचान का एहसास, जैसे वो साया उसके जीवन का कोई भूला हुआ हिस्सा हो, कोई जो उसे बिना बताए देखता रहा हो, कोई जिसने उसके लिए खतरा मोल ले लिया हो। अचानक कमरे की खिड़की के बाहर हल्की सी आहट हुई। जसोदा उठी और धीरे धीरे खिड़की के पास गई। पर्दा हटाया और इस बार साया सामने खड़ा था। पहली बार इतना पास, इतना करीब कि उसकी सांसें सुनी जा सकती थीं। जसोदा पीछे हट गई। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और जब चांद की रोशनी उस पर पड़ी, जसोदा ने दंग होकर उसे पहचान लिया। तू जिंदा है? उसके मुंह से शब्द टूटकर निकले। साया बोला, जसोदा, मुझे लगा था तुम मुझे भूल चुकी हो। वो कोई और नहीं था, हरिया, रामू का भतीजा, जो बचपन में जसोदा के साथ बड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे, पर गरीबी और हालात ने उन्हें अलग कर दिया था। 1 साल पहले हरिया जंगल में खो गया था और सबने समझ लिया था कि वो मर गया है, लेकिन वो नहीं मरा था। जंगल में रहने वाले एक सन्यासी ने उसे बचाया था। वो घायल था, टूटा हुआ था, लेकिन जिंदा था और वहीं रहने लगा, चुपचाप दूर से जसोदा को देखता हुआ। हरिया ने कहा, जसोदा, जब मैंने सुना कि राजा तुम्हें पाना चाहता है, मैं छुपकर तुम्हारी निगरानी करने लगा। उस दिन मैं हवेली में इसलिए घुसा था ताकि तुम्हें अकेला ना छोड़ूं। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं तो बस तुम्हें बचा रहा था। जसोदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फुसफुसा कर कहा, हरिया, अगर राजा को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो मुझे मार देगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी समय कमरे का दरवाजा जोर से खुला। राजा समर प्रताप डोरवे पर खड़े थे। उनकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। तो यह है वो, राजा गरजे, यह है वो साया जो मेरी होने वाली रानी के पीछे घूम रहा था। जसोदा चीखी, महाराज, उसका दोष नहीं, कृपा। लेकिन राजा ने उसकी बात सुने बिना तलवार खींच ली। हरिया ने जसोदा को पीछे ढकेला और खुद आगे खड़ा हो गया। समर प्रताप घुर्राए, एक नौकर का बेटा मेरी रानी पर नजर डालने की हिम्मत? तुमने मेरी प्रतिष्ठा को चुनौती दी है। हरिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जसोदा आपकी रानी नहीं है, वो किसी की संपत्ति नहीं, वो इंसान है, उसका दिल है, और वो आपके डर से दबकर किसी की नहीं बनेगी। राजा की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उन्होंने तलवार हरिया की तरफ झपा दी। जसोदा चीख उठी, नहीं। हरिया ने वार को रोका, लेकिन तलवार उसकी बाह को चीरती हुई निकल गई। खून टपकने लगा, लेकिन हरिया पीछे नहीं हटा। राजा फिर वार करने वाले थे कि जसोदा उनके सामने खड़ी हो गई। महाराज, अगर आपने हरिया को मारा तो मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि मैं आपकी रानी बनने से पहले मरना पसंद करूंगी। यह सुनकर राजा समर प्रताप का चेहरा जैसे पिघल गया, फिर अचानक कठोर हो गया और फिर टूट गया। उन्होंने तलवार नीचे कर दी। उनकी आंखों में पहली बार
हार थी। हर इंसान की सबसे गहरी कमजोरी, जिससे वो लड़ नहीं सकता। राजा समर प्रताप धीरे से बोले, तो तुम्हारा दिल इससे जुड़ा है? जसोदा ने बिना हिचकिचाहट के कहा, हाँ महाराज, मैं उसे कहती हूं, बचपन से आज तक, और वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। कुछ पलों के लिए कमरा सांस लेना भूल गया। राजा समर प्रताप ने आंखें बंद कर ली। उनकी मुट्ठी भिंच गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद उन्होंने सैनिकों को आवाज लगाई। सैनिक कमरे में आए। राजा ने धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में कहा, इन दोनों को जाने दो, वे जहां चाहें जाएं। मैं किसी को मजबूर नहीं करता। ये शब्द कहने में जितना दर्द राजा को हुआ, उतना शायद किसी युद्ध में चोट लगने पर भी नहीं लगा होगा। पर उन्होंने कहा, क्योंकि जसोदा उन्हें चाहती नहीं थी। सैनिक पीछे हट गए। हरिया ने जसोदा का हाथ पकड़ा। दोनों कमरे से निकल गए। जसोदा जाते जाते मुड़ी। राजा समर प्रताप अकेले खड़े थे। पहली बार एक राजा की तरह नहीं, एक हार चुके इंसान की तरह। उस रात जसोदा, हरिया और रामो गांव छोड़ गए। जंगल से होकर दूर एक दूसरे राज्य में चले गए, जहां नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। और समर प्रताप, वे अपने महल में अकेले रह गए। कभी कभी वे हवेली की खिड़की से उस रास्ते को देखते जिस पर जसोदा गई थी। वो उसे पाने की कोशिश में इतना अंधा हो गया था कि वो ये समझ ही नहीं पाया कि प्यार किसी से छीन कर नहीं मिलता। प्यार दिया जाता है, अर्जित किया जाता है। राजा समर प्रताप ने राज्य चलाया, युद्ध जीते, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, एक लड़की का दिल, वो हार चुके थे। और ये हार उन्हें जीवन भर याद रही। दोस्तों, इस तरह की कहानी को सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।